नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्टी चाहिए दिल्ली के बिल्कुल पास में, सारी की सारी लग्जरी अमेनिटीज़ के साथ, और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें कनेक्टिविटी को लेकर कहीं से कहीं तक कोई कमी ना हो। तो आज एक बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको मिलता है लग्जरी के साथ में, बहुत बड़े बड़े साइजेस के साथ में, बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइसिंग के साथ में, और इस लोकेशन की कनेक्टिविटी को आप कहीं से कहीं तक भी कंपेयर करके देख लो, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। और अगर आपने इसके अंदर अभी सही टाइम पे हाथ डाला ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, चाहे वो लिविंग की टर्म्स में हो, चाहे वो एप्रिसिएशन की टर्म्स में हो। एक बार इस प्रोडक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप किसी और प्राइस सेगमेंट की चीज़ भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रेश हो, चाहे रीसेल हो, चाहे रेडी टू मूव हो, चाहे न्यू लॉन्च हो। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी कोड जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे टाइटल पे दिख गई होगी, कुछ रह गया है तो कॉल मी। आइए शुरू करते हैं। बड़े साइज के 4 BHK कई सारे आपने देखे होंगे, और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ ये 4 BHK कहीं से भी 4 BHK नहीं लगेगा आपको। दिस इज अ 5 BHK प्रॉपर्टी आई वुड से। मैं 5 BHK क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका लेआउट इतना शानदार है और इसके अंदर जो हमारा 4.5 यानी कि जो 5वां रूम है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि आप इसे सिंपली 5 BHK के तौर पे यूज़ करोगे। और अब बताते हैं हम आपको इसका लेआउट। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफ़ी ज़बरदस्त लेआउट, लुक एंड फील तो आई गई होगी क्योंकि साइज़ एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। तो बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है इतने बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी जिसमें आपको हर जगह पे साइज़ को लेकर मतलब स्पेशियस महसूस हो। यहाँ पे आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। इसकी बालकनीज़ रैप अराउंड बालकनीज़ हैं, इसके बेडरूम्स बहुत ही मैसिव साइज़ के हैं, जो अभी आप कुछ ही देर में खुद बोलोगे अपने मुँह से कि यार इस प्रोडक्ट की कंपैरिजन में कोई तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जिससे मिलता जुलता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रॉपर्टी का लेआउट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उसमें क्या लेआउट मिलता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन और हवा पानी सारी तरफ से मिलेगा। साइज़ वाइज ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, बेडरूम नंबर 1, 2, 3, एंड इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर 4। और जस्ट एंटर करते ही आपको मिलता है आपका सर्वेंट रूम, या तो आप उसे सर्वेंट रूम बोलिए या तो फिर आप उसे डेडिकेटेड बेडरूम बोलिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सर्वेंट रूम के डायमेंशन थोड़े छोटे होते हैं बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वी विल स्टार्ट विद दिस लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया। सो कौन से लिविंग एरिया और कौन से डाइनिंग एरिया में मुझे ये वाला साइज़ मिला था लास्ट टाइम, आप ये बता दो। इसके डायमेंशंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आपको पता है कितनी मिल रही है, एक बार आप गेस करो नीचे नंबर्स में। यहाँ से एक बार इधर आओ, सामने आओ ज़रा, यहाँ पे मैं आपको खड़ा करता हूँ और यहाँ से आपको वो जो पूरी लंबाई दिख रही है ना इस पॉइंट तक, ये पूरी लंबाई आपको मिलती है 21 फुट 21 फीट। तो 21 फीट लंबा आपको ये वाला स्पेस मिलता है। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हो तो ये आपको मिलती है कंप्लीट यहाँ से इस तरफ 16 फुट के आसपास। तो ये बहुत बड़े डायमेंशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। और अगर आप ऊबर लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इतनी बड़ी जो फील है वो तो चाहिए ही होती है एक प्रॉपर्टी के अंदर। इसमें आपको सारी चीज़ें वो वाली मिलती हैं। दूसरी सुपर लग्जरी चीज़ क्या होती है, हमारी फ्लोरिंग। तो इस फ्लोरिंग पे आपको मिलता है इटालियन, और आपको जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक इटालियन ही मिलेगा। बेडरूम्स के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी हाइट। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो हाइट है वो है 11 फीट की। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में जब मैच कराने की कोशिश करते हो ना तो आपको ये मैच कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाते हैं। ये वाला हमारा जो लिविंग एरिया है इसके अंदर जब लग्जरी को डिफ़ाइन किया जाता है तो उस टाइम पे अल्टीमेटली किसी के लिए लग्जरी होती है अमेनिटीज़, किसी के लिए लग्जरी होता है स्पेस। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप एक फ्लैट लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है आपको एक्चुअल यूजेबल स्पेस कितना मिल रहा है। तो आपको ये वाला स्पेस पूरा का पूरा मिलता है जिसमें आप अपना प्लेसमेंट जब करते हो टीवी का
तो कुछ इस तरह की लुक और फील मिलेगी आपको आपके लिविंग एरिया में। ये वाली लुक एंड फील ढूंढने के लिए लोग बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग 10-10 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी ये वाली जो फील है वो दे रहा हूँ सिर्फ इतने से प्राइस में। तो इतना सा प्राइस मतलब जो आपको नीचे लिखित में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आते हैं सेकेंड चीज़ हमारे डाइनिंग स्पेस पे, थोड़ा सा पीछे। ये मेरे डाइनिंग स्पेस का अरेंजमेंट है। अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बताओ, चलने फिरने के लिए आपको कहीं से स्पेस की कमी लग रही हो या फिर कहीं से ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं से एडजस्ट किया गया है, इसके लिए डेडिकेटेड स्पेस छोड़ा गया था और उसके स्पेस के ऊपर में ही आप इसे प्लेस करके देख रहे हैं। इस पोर्शन को जैसे ही हम क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर घर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ का टेम्पल स्पेस। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस ये वाला होता है जहाँ पे हम पूजा करते हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस होता है जहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा देवी वास करती हैं। तो यहाँ जो किचन है, और किचन में हमारे पास जो हमारी घर के मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स जो किचन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो उन्हें चाहिए होती है एक बहुत ही बढ़िया लग्जरी प्रॉपर्टी की लग्जरी किचन। और लग्जरी का ये मतलब होता है कि इसमें स्पेस अच्छा होना चाहिए, इसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसमें हाइट अच्छी होनी चाहिए और काम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। आप कॉम्बिनेशन देखते हो तो काम आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे या फिर सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो अपार्टमेंट में बना के दिया गया है। ये सारा वो काम है, सारा वो सामान है जो आपको आपकी प्रॉपर्टी में मिलेगा, इसी तरह से काम करके दिया जाएगा। बाकी क्वालिटी एंड ऑल ये सब, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। अगर मैं इसको देखो स्लाइड करके ओपन करके दिखा भी दूंगा, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हेटिक की फिटिंग्स इसमें यूज़ करी हुई हैं, सारी जर्मन ब्रांड है। और जो हमारा सारा कंस्ट्रक्शन है वो वैसे भी एक ऐसी कंपनी कर रही है जो कंपनी ऑलरेडी M3M का क्राउन, M3M का कैपिटल और कॉन्शेंट का 102 का प्रोजेक्ट हमारा, तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो वो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी टॉप नॉच प्रोडक्ट्स को बना रही है। और अगर आपने ये सब कुछ नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प टावर का नाम तो सुना होगा। ट्रम्प टावर नोएडा वो भी हमारी इसी कंपनी ने बनाया है, जिस कंपनी के कंस्ट्रक्शन पार्टनर को इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। तो समझ गए आप कि कहीं से कहीं तक भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं करा गया। आप एक लग्जरी चीज़ खरीद रहे हैं और लग्जरी के अंदर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्वालिटी का खास तौर पे ध्यान रखा है। तो ये हो गई हमारी किचन। इस किचन के जो डायमेंशन है, अगर सामने से यहाँ तक आप देखोगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 13 फुट के आसपास चौड़ाई आप देखते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेकर इस तरफ 8.5 या 9 फुट के आसपास होगी। तो बाकी तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन अपने ब्रोशर में रीड कर सकते हैं। लेआउट के अंदर जो बालकनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे आप ये जो पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हो, ये आपके किचन के जस्ट बाहर वाली बालकनी आपको मिलती है। इस बालकनी का साइज़ सुपर्ब है, चौड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई पूरे 6 फीट के आसपास की है। और यहाँ से जो सामने आप इस तरफ का स्पेस देखते हो, अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 फुट या 12 फुट के आसपास का स्पेस आ जाएगा, इस तरह से एल शेप के अंदर। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन एंड ऑल प्लेस कर लेना आप। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आओगे तो सबसे पहले मैं आपको यही वाला पोर्शन दिखाई दे रहा हूँ। ये एक तरह से क्या, वैसे एक्चुअली में दिस इज़ द सर्वेंट रूम, बट सर्वेंट रूम के डायमेंशन इतने बड़े नहीं आपको कहीं दिखाई दे होंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको 12 फुट का स्पेस मिलता है और यहाँ से इस तरफ आपको पूरा जो स्पेस मिल रहा है वो मिल रहा है भाई 9 फुट का। तो 12 बाय 9 का ये जो स्पेस है, या 12 बाय मोटा मोटा 10 फुट का जो स्पेस आपको मिलता है इस रूम में, इस साइज़ के कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमने बेडरूम्स देखे हैं। तो अगर आपको बेडरूम वाइज ये वाली चीज़ लगती है कि नहीं आप इसे मेन बेडरूम में कन्वर्ट करना चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी में एंटर होने से पहले इस वाले रूम को आप एक ऑफिस सेटअप की तरह रेडी कर दो, तो इस तरह से आप इसे ऑफिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली एक्सेस कहाँ से मिलेगी, जस्ट अपार्टमेंट के बाहर आप जाना चाहो तो ये डोर लेकर आप अपने अपार्टमेंट के मेन डोर से पहले इस वाले रूम को एक्सेस कर सकते हो। ऑफिस बनाने के लिए या रूम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है अटैच वॉशरूम का होना। हेयर इज़ योर अटैच वॉशरूम। इस अटैच वॉशरूम के अंदर आपको टोटल डायमेंशन मिलेंगे 4 फीट कुछ इंचेस, और इस तरह से देखते हैं तो पूरा 8 फुट के आसपास। तो ये हमारा वॉशरूम का डायमेंशन है। ऑल इन ऑल साइज़ अच्छा ही है सारे रूम्स का।
लेकिन ये वाला जो पार्ट था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इतने बड़े रूम के साइज़ में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऐसा स्पेस ऑफर होता है। अब यहाँ से मैं आपको मेन प्रॉपर्टी के जो वॉशरूम्स हैं, मेन प्रॉपर्टी के जो रूम्स हैं वो दिखाना शुरू करता हूँ। तो हम जब एंटर होते हैं सबसे पहले तो आपको ये वाला एक बड़ा सा स्पेस मिलता है अंदर आने के लिए, जो काफ़ी ग्रैंड फीलिंग देता है। दरवाज़ों के चौड़ाई की बात करते हैं तो दरवाजे भी हमारे लगभग 5 फुट चौड़े हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर हमारे पास जो आजकल हाईटेक वो चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ताला चाबी वाले दरवाजे, तो वो इसके अंदर हमें लगा के दिया जा रहा है। बेडरूम के साइज़ेस पे गौर कीजिएगा, बेडरूम के साइज़ेस बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े रखे गए हैं, और उनका सिंपल रीज़न यही है, अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो बड़े बड़े रूम्स भी होने चाहिए। यहाँ पे आपको सारे ही रूम्स इसी एवरेज डायमेंशन के अंदर मिलेंगे, जिसमें जब आप बेड लगाओगे, बेड लगाने के बाद में वार्डरोब को बनाने के बाद में, अरे ये तो बनाना ही नहीं आपको, यहाँ पे आपको बिल्डर वार्डरोब भी बना के देंगे। तो आपको 2 वार्डरोब इसके अंदर बने बनाए मिलते हैं। इसमें जितनी भी आप फ्लोरिंग देखते हो, ये सारी फ्लोरिंग हमारी है वुडन फ्लोरिंग। वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सेम कंसेप्ट आपको मिलता है कि फ्लोरिंग हमें वुडन मिल जाएगी, हमारे नॉर्मल एरिया के अंदर हमें इटालियन मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इतने अच्छे से फॉल सीलिंग, इतनी अच्छी हाइट, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। 11 फुट की हाइट हर अगली प्रॉपर्टी में नहीं मिलती है, और जब 11-11 फीट की हाइट मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा ग्रैंड लगती है। चाहे आप इसे मैच करके देख लेना किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट से, आपको ज़्यादातर जो हाइट मिलेगी प्रोजेक्ट्स में वो मिलेगी 10.5 की या 10 फीट के आसपास की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ये 13 फीट बाय 13 फीट का रूम है, जो कि हमारा पहला बेडरूम है। इस तरफ आपने देख लिया ब्यूटिफिकेशन, और इस तरफ आप देखोगे तो आपकी टीवी यूनिट है। यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है ये वाला, अगर आप चाहो अपने फर्दर वार्डरोब को एक्सटेंड करना तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। अटैच वॉशरूम देखते हैं तो दिस इज़ माई फर्स्ट अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम के साथ में आप चाहें तो डायरेक्टली लिविंग हॉल से भी इसे एक्सेस कर सकते हो, बेडरूम नंबर 1 से भी एक्सेस कर सकते हो। चौड़ाई आप देखोगे तो पूरी इसमें मिलती है लगभग 5.5 के आसपास। गहराई आप देखते हैं तो कंप्लीट मिलती है 8 फीट के आसपास। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ से मिलती है हमारी सबसे पहली वाली बालकनी। सो ये सबसे पहली बालकनी है, और इसमें जो आपको डायमेंशन मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 फीट के, और यहाँ से यहाँ तक इस तरफ से इस तरफ लगभग 6.5 फीट के आसपास। ये हमारी सबसे पहली बालकनी आ जाएगी इस वाले रूम के साथ में। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो बढ़िया यूनिट्स हैं, जो सबसे बढ़िया रिटर्न्स आपको देंगी, बढ़िया लिविंग एक्सपीरियंस देंगी, वो यूनिट्स को खरीदवाने में, उनके बेस्ट प्राइस को दिलवाने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। कल को जब आप उसे बेचना चाहेंगे या उसमें रेंटल इनकम चाहेंगे तब भी हम आपका सहयोग करेंगे। तो हर जगह पे आपको हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा। और ये है हमारा सबसे पहला रैप अराउंड बालकनी वाला कंसेप्ट। तो रैप अराउंड बालकनीज मीन्स आपको बालकनी यहाँ से सीधी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से मिलेगी एल शेप के अंदर। तो ये एक अलग ही टाइप ऑफ बालकनी हो जाती है जो एक्चुअली में स्पेशियस महसूस होती है। और जब ये प्रॉपर्टी बन के रेडी होगी तो इसके अंदर आपको जो सामने लुक, व्यू और फील मिलेगा ना, ऐसा पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पे बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेगा। आपको पता है इस प्रोजेक्ट की हाइट जो 43 फीट मतलब 43 फ्लोर्स की रखी गई है। 43 फ्लोर्स के साथ में इतनी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन के साथ में, और ऐसा लैंड बैंक जिसके अंदर आपको 11 एकड़ का प्रोजेक्ट मिले और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 650 के आसपास यूनिट्स मिले, तो ऐसा बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स के अंदर है, बहुत ही कम लिमिटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर आपको जो लग्जरी वाली फील है वो डिलीवर होने के बाद में महसूस होगी। 6 फीट बाय ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते हो। तो डायमेंशन वाइज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से वहाँ तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट के आसपास का डायमेंशन मिलेगा। थोड़ा आगे आओ। रैप अराउंड बालकनी सामने से लेकर यहाँ की ओर देखते हैं तो यहाँ से भी आपको लगभग 11 फीट बाय 5 फीट का डायमेंशन मिलेगा। तो 11 बाय 5 प्लस इधर से 15 बाय 6 के आसपास या 15 बाय 5 के आसपास का स्पेस आपको मिलता है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे। पहले ही बेडरूम के अंदर जैसे ही आप घुसते हो, आपको सेकंड जो रैप अराउंड बालकनी वाला कंसेप्ट है वो यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। इस बेडरूम नंबर 2 के अंदर आपको जो डायमेंशन मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक 12 फुट के आसपास मिलेंगे। सामने से इस तरफ मिलेंगे 13 फुट के आसपास। ये आप अपने किड्स के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकंड रूम हो गया हमारा।
इसमें हमारे पास सामने अटैच वॉशरूम ये इस तरह से मिलेगा। डायमेंशंस यहाँ से सामने की ओर अप्रॉक्सीमेटली 9 फुट के आसपास, चौड़ाई वाइज देखते हैं तो लगभग 5.5 फुट के आसपास। यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं हमारी रैप अराउंड बालकनी जो दुगने साइज के अंदर है। पहली जो आपने देखी वो भी रैप अराउंड बालकनी है, ये हमारी रैप अराउंड बालकनी है, बट इसका साइज़ उससे भी डबल है। अगर आप इसके डायमेंशन यहाँ से वहाँ तक देखोगे तो ये आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 23 फुट या 24 फुट के आसपास लंबाई में, चौड़ाई तो लगभग 6 फुट है ही है। आगे आते हैं, इसके ऊपर आप चाहो तो अपना ओपन पूरा का पूरा जो सिटिंग वाला पार्ट है एक्चुअली में सोफ़े के साथ में प्लान कर सकते हो, और जब व्यू आपको इसमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का बिल्कुल मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा, मन प्रसन्न आत्मा खुश ऐसा वाला व्यू। साइज़ यहाँ से यहाँ तक लगभग 20 फुट के आसपास, चौड़ाई लगभग 5.5 फीट के आसपास। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम नंबर 1 में। सो गाइज़, मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ आएँ और उसके बाद यहाँ से इस पूरे रूम के जो साइज़ और डायमेंशंस हैं उसको एक बार महसूस करें। यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई पता है कितनी मिलती है? 13x16। 13x16 ऑर्डिनरी साइज़ नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ होता है। इतने बड़े साइज़ का बेडरूम आपको मास्टर के तौर पे मिलता है। सिर्फ रूम के अंदर का स्पेस मत देखो, अभी रूम के अंदर के स्पेस के अलावा क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा ड्रेसर एरिया। तो ड्रेसर एरिया कितना बड़ा दिखता है उसको दिखाने से पहले ज़रा यहाँ पे हमारी जो बालकनी पे फील आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि आप इसकी बालकनी को देखोगे बाहर तो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको इसके अंदर। सेकंड चीज़, सामने ये पूरा का पूरा जो टीवी पैनल ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट है, ये सारा का सारा आपको एक ब्रांडेड कंपनी द्वारा करके मिलता है जो इंटीरियर करने में एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, होमलिन। तो होमलिन कंपनी ये सारा का सारा वाला पार्ट टेक केयर करेगा। ओके, ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। इस वॉशरूम के डायमेंशंस बहुत सुपर्ब हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑलमोस्ट 5.25 फीट, गहराई ऑलमोस्ट 8-8.5 फीट के आसपास है। अब जो ड्रेसर एरिया है वो क्या होता है, कई सारे जगहों पे आपको ये एक एडिशनल स्पेस दिया जाता है जिसमें आपको इस तरह का वार्डरोब बिल्ड करके दिया जाता है। ये वार्डरोब जो रहता है आपके नॉर्मल जो रूम के अंदर वार्डरोब होते हैं उससे बेटर होता है किसी भी टर्म में आप पूछ लीजिए। देखिए, अल्टीमेटली बंदा रेडी कब होता है? बिल्कुल सुबह सुबह, जब वो ऑलमोस्ट अपना वॉशरूम एंड ऑल यूज़ करके सीधा आएगा, कपड़े पहनेगा और निकल जाएगा अपनी जर्नी पे जहाँ पे भी उसे दिन में जाना है। तो यहाँ पे आपको जो ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है, इस वाले स्पेस को दिन भर सुबह शाम अपने बेडरूम से नहीं देखना पड़ेगा, सेपरेटली बना हुआ है और स्पेस बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। आप देखो, यहाँ पे आपको पूरी एक वार्डरोब मिल गई। घर में एक अलमारी होती है वो इतने साइज़ की होती है, और इतने प्लस इतने साइज़ की 2 अलमारियाँ और साइड में एक और। तो आप खुद समझ पा सकते हो यार, बढ़िया अच्छा खासा कपड़ा आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ जो घर की हमारी महिलाएँ होती हैं, घर की हमारी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वाइफ होती है, मम्मी होती हैं, उनके लिए वो स्पेस सफिशिएंट नहीं है। इवन मैं कहता हूँ आप पूरे घर के अंदर आप जाके ऐसे 8-9 वार्डरोब और बना दो तो भी वो उसके अंदर सामान भरने के बाद में बोल देंगे कि मेरे पास अलमारी में जगह नहीं है कपड़े रखने की, और जब पहनने की बात आएगी तो वही वाली बात निकल के आएगी, मेरे पास पहनने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। ये हमारा लास्ट बेडरूम है। लास्ट बेडरूम यानी कि 4 BHK का 4th बेडरूम है। हालांकि अगर हम अपने पहले वाले बेडरूम जिसको हम एक मल्टीपर्पस रूम के तौर पे देख रहे थे उसके साथ में कंक्लूड करते हैं तो ये हमारा 5th रूम हो जाता है। अब आपकी चॉइस है, आप इसे क्या बोलते हैं। ये वाला जो है ये भी आपको बिल्कुल मास्टर रूम वाली ही फीलिंग देगा। मास्टर बेडरूम के अंदर क्या चाहिए होता है? एक अच्छा सा डायमेंशन। तो डायमेंशन इसके अंदर वही आपको मिलते हैं, लगभग 13 फीट बाय 13 फीट के, या उससे बेटर ही होंगे, उससे कम तो नहीं हो सकते। ये एक्चुअल बिल्कुल जो साइजेस हैं वही आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे, बाकी तो ब्रोशर पे आप देख लेना। सामने आप देखते हो तो इसके अंदर भी आपको दोबारा से ड्रेसर एरिया दे रखा है। यहाँ से आप रेडी होकर ही आगे जाएंगे। वॉशरूम देखते हैं तो वॉशरूम भी पूरा फुल फ्लेज 5.25 फीट बाय, यहाँ से वहाँ तक आपको मिलता है 8 फुट के आसपास। तो ये डायमेंशंस आपको इसके अंदर में मिलते हैं। आपने सारे ही रूम्स के डायमेंशंस पे गौर करा होगा, और
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो नंबर ऑफ़ बालकनीज़ हैं और जो बालकनीज़ के साइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रखे गए हैं। ये जो लास्ट बालकनी भी है, इस बालकनी का भी साइज़ आप देखोगे तो कहीं से कहीं तक छोटा नहीं है, 6 फीट, और सामने से इस तरफ आप देखते हो तो ये होगा लगभग 14 फुट के आसपास। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइज़ है। इस ओवरऑल प्रॉपर्टी को अगर हम कंक्लूड करते हैं और अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर में आपको इतने बढ़िया प्राइस पॉइंट पे एक लग्जरी प्रोडक्ट जो कि 3.5 BHK एंड 4.5 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में हो, वो नहीं अवेलेबल है। आप चाहें पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे इस तरह के प्रोडक्ट से आप कंपेयर करके देखो, यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ते हैं, मतलब जब आप दिल्ली की तरफ से एंटर कर रहे हैं, तो आप जैसे ही एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर चलना शुरू करेंगे, जहाँ से आपको मेनली एक्सप्रेस वे यूज़ करने का जो फ़ायदा मिलता है, आप उसके ऊपर चढ़ोगे, जो पहली एग्ज़िट मिलती है मेन द्वारका एक्सप्रेस वे से, वो आपको मिलती ही सेक्टर 99/104 के पास में, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से उतरते हैं तो आपको उतरते ही सबसे पहला प्रोजेक्ट यही मिलेगा, यही प्रोजेक्ट है वो। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको नीचे से नहीं आना पड़ेगा, यानी कि जो मल्टीपल लेन्स बनी हुई हैं, अगर आपको उसको नीचे को लेकर आ रहे हो तो आपको ट्रैफिक फेस करते हुए आना पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट तक। चाहे आप पुरी पे जाओ, चाहे आप स्मार्ट वर्ल्ड पे जाओ, चाहे आप M3M के किसी भी और प्रोजेक्ट पे जाओ, तो उस केस में आपको नीचे वाला पार्ट लेना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको डायरेक्टली मेन एक्सप्रेसवे से एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा और एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। हालांकि इसी रोड के ऊपर और वाली सारी डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं, पर्सनल टेस्ट वाली भी बात हो जाती है। मैं मानता हूँ किसी को मैक्स पसंद है, किसी को कोई और डेवलपर पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को क्रिसुमी पसंद है, बट हमें अल्टीमेटली प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यस डेफिनेटली इस तरह का प्रोडक्ट इतने बड़े साइज़ और इतनी लुक एंड फील जिसके अंदर ज़बरदस्त आ रही हो ना, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कुछ चीज़ें इन पर्सन जब आप विज़िट करते हो ना तब समझ में आती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार इसे विज़िट करो ताकि आप इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। इसके अंदर आपको जो टोटल लैंड साइज़ मिलता है वो 11 एकड़ का है, जिसमें 1 एकड़ हटा दो, वो कमर्शियल के लिए निकाल देते हैं। तो इसमें जस्ट बाहर एक बहुत बढ़िया कमर्शियल डेवलपमेंट है। कमर्शियल डेवलपमेंट इतनी सुंदर बनाएंगे, इतनी सुंदर, जैसा आपने SPR रोड पे कभी वाइट लैंड का देखा, एक कमर्शियल डेवलपमेंट है, देखने में अलग ही फील आती है। ऐसा लगता है किसी हल्दीराम के प्रीमियम से आउटलेट को आप देख रहे हो बहुत दूर से। बिल्कुल इंटरनेशनल कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा, तो वही कंसेप्ट आपको इसके अंदर मिलता है। रेजिडेंशियल के अंदर इस हमारे प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स आएंगे, और 5 टावर्स के अंदर जो टोटल यूनिट आती हैं हमारी, वो आती हैं 688 यूनिट्स, जिसमें से मेजर जो पार्ट है हमारा 3.5 BHK एंड 4.5 BHK है। सेकंड चीज़, इसके अंदर जो आपको जेंट्री भविष्य में मिलेगी, वो सारी की सारी जेंट्री वो है जो प्रीमियम, बहुत ही बढ़िया क्लास और सारी की सारी सोफिस्टिकेटेड जो होती नहीं है, डिसेंट वाला आपको जेंट्री मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट प्लान है वो बिल्कुल A ग्रेड वाला पेमेंट प्लान है, और जो पेमेंट टाइप है वो भी A टाइप वाली पेमेंट प्लान है। तो आप खुद समझदार हैं कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको किस तरह की जेंट्री और किस तरह का लुक एंड फील फ्यूचर में मिलेगा। जब एग्जिट करके जाओगे तो एक्सक्लूसिविटी इस वाले प्रोडक्ट की और कोई प्रोडक्ट मैच नहीं कर पाएगा। इसके बगल में जो भी हमारे आसपास के प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इतना अच्छा लोकेशन बेनिफिट नहीं रखते हैं अपने पास में। बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे कोई और चीज़ नहीं है आपके पास में, और मिल भी जाएगी तो फिर प्रोडक्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो इतने अच्छे और इतने बड़े साइजेस नहीं मिल पाएंगे, इतने अच्छे रूम साइज़ नहीं मिल पाएंगे, एंड लुक एंड फील आपको ऐसी नहीं मिल पाएगी। तो अब आप इस डिसीजन को लीजिए कि आपको अपना पैसा सही तरीके से कब और कहाँ लगाना है। इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, तो अगर आपने डिले करा तो ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, और उसके बाद अगर मिलेगी भी तो आपको रीसेल मार्केट में मिलेगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं आपका नुकसान हो, तो कोशिश कीजिए, नंबर नोट कीजिए, कॉल कीजिए, और हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको ऑलमोस्ट गुड़गांव का कैटलॉग पता लग जाए, कैटलॉग कह रहे हैं, कैटलॉग पता लग जाए, ताकि आप एक अच्छा सा बाइंग डिसीजन बना पाएँ। और अगर आपको लगता है कि आपको जो हेल्प है, असिस्टेंस है, एक एक्सपर्टीज़ के साथ में डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो,
कॉन्टैक्ट अस एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम लोग आपकी सहायता कर पाएँ। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको इसी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी जानना है तो ये वाले कोड के साथ में आप मुझे बता देना, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वाले प्रोजेक्ट की दे दूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसे बेचने में आपकी सहायता करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।